जय सिया राम सभी को। क्या आप जानते हैं कि पितरलोक में जो पितृदेव रहते हैं वो क्या भेंट करने पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? आइए यह हम आज की कहानी में सुनेंगे। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 49 की कहानी सुनेंगे। तो जब महर्षि गौतम ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया तो उसके बाद देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं के पास गए और उनसे कहा कि महर्षि गौतम जो तप कर रहे थे वो तप अगर पूरा हो जाता तो वो देवलोक पर राज करते। तो उससे बचने के लिए ही और देवताओं की भलाई के लिए ही मैंने उनके तप में विघ्न डाला, परंतु अब मैं उनके श्राप की वजह से अंडकोश से रहित हो गया हूँ। कृपया कर मुझे कोई सुझाव दीजिए जिससे मेरा ये अंग वापस आ सके। उनके ये कहने पर सभी देवता पितरलोक में पितर देवताओं के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोगों का जो भेड़ा है आप कृपया करके उसके अंडकोश देवराज इंद्र को दे दीजिए, और ऐसा करने पर भविष्य में जो अगर कोई मनुष्य तुम्हें अंडकोश रहित भेड़ा अर्पित करेगा तो उसका कल्याण होगा। यह बात सुनकर पितृदेव अपना भेड़ा देवराज इंद्र को दे देते हैं और उसके अंडकोश उत्तम स्थान पर देवराज इंद्र के लगा देते हैं। तो यह कहानी सुनाने के बाद विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं कि अब आप इस आश्रम में जाइए और अहिल्या का उद्धार कीजिए। वो बहुत समय से अदृश्य रूप में इस आश्रम में रह रही हैं। जो श्राप उनको उनके पति महर्षि गौतम ने दिया था आप उससे उन्हें मुक्त कीजिए। यह बात सुनने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उस आश्रम में जाते हैं। वहां पर अहिल्या अदृश्य रूप में रहती हैं, जो कि किसी को भी दिखाई नहीं दे रही होती, परंतु राम जी के अंदर जाने से वो स्वरूप हो जाती हैं। उन्हें देखकर राम जी लक्ष्मण जी उनके पैरों को छूते हैं। उसके बाद अहिल्या उनका आदर सत्कार करती है और उसी समय पर महर्षि गौतम वहां पर आ जाते हैं। वो खुश होते हैं कि उन्हें उनकी पत्नी वापस मिल गई है और वो अपनी पत्नी के साथ दोबारा से हिमालय की ओर चले जाते हैं और राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी और सभी साधु संत मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से आज की कहानी संपन्न हो जाती है। देखा आपने कैसे प्रभु श्री राम के आश्रम में घुसते ही श्राप भी खत्म हो जाते हैं, कैसे अहिल्या पाप मुक्त हो जाती है। इतने अद्भुत हैं प्रभु श्री राम। हम हर रोज आपको वाल्मीकि रामायण की कहानियां सुना रहे हैं जिसमें प्रभु श्री राम की अद्भुत कहानियां हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की कहानियां सभी लोगों तक पहुंचे तो आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारी कहानियों को लाइक कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मन्नू की जुबानी। जय सिया राम सभी।